अगर किसी से दुनिया के सबसे बोरिंग काम के बारे में पूछा जाए तो हम शर्त लगा सकते हैं आधे से ज्यादा लोग आर्कियोलॉजिस्ट के काम को बोरिंग कहेंगे। जहां अधिकतर लोगों को लगता है कि इस काम में कोई भी फन और एडवेंचर नहीं होता। इनका पूरा दिन तो पत्थरों से धूल हटाने में निकल जाता है। और भाई साहब, आपको पता भी है कि आर्कियोलॉजिस्ट की जिंदगी केवल धूल मिट्टी हटाते हुए नहीं निकलती, बल्कि कई बार इनके साथ बहुत सी नायाब चीजें लग जाती है जिन्हें देखने के बाद खुद आर्कियोलॉजिस्ट के होश उड़ जाते हैं, फिर चाहे वो 3000 साल पुराना मोबाइल फोन ही क्यों ना हो। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंत में एक साइंटिफिक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन के दौरान जब जमीन में खुदाई की गई तो इनके हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। और वो चीज कुछ और नहीं, कई सारे इंसानी कंकाल थे। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये थी कि जितने भी कंकाल मिले उनमें से अधिकतर की लंबाई बहुत ही ज्यादा थी। और सिर्फ लंबाई नहीं, बल्कि उनका पूरा का पूरा शरीर ही एक दानव जैसा था, जिसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से बहुत भी लग गया होगा। हालांकि ये फिर भी ठीक है, लेकिन रिसर्चर्स का दिमाग तब घूमा जब उनमें से कुछ सर पर हॉर्न बने हुए थे। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके सर के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, आखिर इन सिंह के पीछे का क्या राज है। लेकिन इस बारे में रिसर्च करते करते वैज्ञानिकों के बाल सफेद हो गए, पर उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, साल 1952 में एक दानिश आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ही मिस्टीरियस डिस्कवरी की। असल में इन्हें दलदल के पास एक पुरुष की बॉडी मिली जो पृथ्वी पर करीब 200 BC के टाइम पर रहता होगा। अब आप खुद ही सोचिए, इतने साल पुरानी बॉडी का अब तक कंकाल बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं। आप साफ साफ देख सकते हैं कैसे दलदल की वजह से केवल चेहरे को छोड़कर ये बॉडी पूरे तरीके से प्रिजर्व है। जहाँ इस शख्स के हाथों में आप नाखून से लेकर आप सर पर मौजूद बालों तक सब कुछ देख सकते हैं। और दोस्तों, बॉडी की इस प्रिजर्व स्टेट की वजह से इस शख्स की मृत्यु का कारण भी बताया जा सकता है। और इस बॉडी के ऊपर हुई रिसर्च में पता चला कि इसके शरीर में कई सारे घाव मौजूद है, जिनमें से कुछ बहुत ही गहरे हैं, जिससे इस बात की पूरी संभावना है कि इस शख्स की मौत का कारण इस शरीर पर मौजूद घाव हो सकते हैं। अब जरा आप इस हैरान करने वाली डिस्कवरी के बारे में सुन लीजिए। जहाँ 1930 के दौरान कोस्टारिका में जब स्टोन्स बाल्स को डिस्कवर किया गया तो हर कोई सोच में पड़ गया। वैज्ञानिक तक इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, इस विशालदायक पत्थर आखिर बने तो बने कैसे। हजारों साल पुराने इन विशालदायक पत्थरों का इंसानों के द्वारा बनाया जाना तो लगभग नामुमकिन है। और जिस टाइम पे पत्थर थे उस टाइम कोई मॉडर्न इक्विपमेंट भी नहीं थे। हालांकि कई सारे लोगों का ये कहना है कि गोलाकार पत्थरों का ये शेप पानी के लहरों की वजह से है, लेकिन असली वजह किसी को अभी तक पता नहीं चल पाया। दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे पहले मोबाइल फोन की बात करें तो 3 अप्रैल 1973 में इन्वेंट किया गया। अगर हम आपसे ये कहें कि आर्कियोलॉजिस्ट को 19वीं शताब्दी का नहीं बल्कि आज से करीब 8800 साल पुराना मोबाइल मिला है तो आप क्या कहेंगे? हाँ, विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है। ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन में जब खुदाई हो रही थी तभी अचानक से एक डिवाइस आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगा जो दिखने में बिल्कुल नोकिया मोबाइल जैसा है। पर जब इस डिवाइस पर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि आज से 8800 साल से भी ये पुराना है। और इसके आसपास जो साइल कंपोनेंट मिले उससे ये पता चला कि ये मोबाइल फोन मेसोपोटामिया का था, ना कि ऑस्ट्रेलिया का। दोस्तों, किंग डायनेस्टी के राजा किंग चिहुआन ने अपनी छोटी सी उम्र में पूरे चाइना को एक साथ जोड़ने के लिए अपनी चोटी का बल लगा दिया था। और इन्हीं के शासन के दौरान इनका टॉम बनाकर तैयार किया गया। इन्हें अपने सोल्जर से बहुत ही ज्यादा प्यार था, इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि ये अपने टॉम में बने बैराकोटा आर्मी को मरने के बाद भी जिंदा रखेंगे। इन्होंने हजारों की संख्या में मौजूद अपनी सोल्जर्स की मूर्तियों के साथ साथ इनकी सेना में काम करने वाले घोड़े और हाथियों को भी मूर्ति बनवाई। हालांकि ये सभी चीजें लोगों से कई समय तक छुपी हुई थी, वो तो एक खोज के दौरान इस जगह का पता चला। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।